करके जी, इस चुनाव में दो मेन नैरेटिव्स निकल के आ रहे हैं, एक रिजर्वेशन का और एक कॉन्स्टिट्यूशन का। बीजेपी आपको एक्यूज़ कर रही है कि आप रिजर्वेशन को ख़त्म करके SC STs के लिए ख़त्म करके मुसलमानों को दे देंगे, और आप उनको बोल रहे हैं कि ये 400 पार इसलिए सीटें चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। तो कौन सा नैरेटिव जीत रहा है? देखो, जीतने का सवाल नहीं। 400 पार हमें दो, हम संविधान में संविधान बदलने के लिए हमको 2/3 मेजॉरिटी। ये किसने शुरू किया? उनके लोगों ने ही किया। अब भागवत खुद बोले और भी कोई यूपी के लोग बोले हम ज़रूर बदलेंगे, अगर 400 आए या 2/3 मेजॉरिटी आए तो हम बदल के रहेंगे। वो बात कर रहे हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो आपने संविधान में है SC ST को रिजर्वेशन, ये तो कोई छीन नहीं सकता। तुम वो संविधान के जो भी प्रावधान है उसको तो आप छीन नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। बेटर नॉट टू इम्प्लीमेंट, नॉट टू गिव रिजर्वेशन, नॉट टू हेल्प देम, नॉट टू गिव स्कॉलरशिप। ये बात है ना। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि संविधान को ये इसलिए बदलना चाहते हैं कि अपने लोगों को वहाँ पर बिठाना चाहते हैं। अब वैसा ही किए उन्होंने। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने RSS के लोगों को बिठाया है जो क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, पहले तो IAS ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी रहते थे, उस जगह पे अपना एक आदमी उन्होंने बिठाया। सेक्रेटरीज भी अपने चॉइस के रखे। पहले तो सीनियरिटी पे हर जगह इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे रहते थे, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को एक मोदी जैसे नेशनलाइजेशन जैसा बोलते हैं वैसा मोदी और RSS का एक अड्डा बना लिया है और उन्हीं के लोगों को वहाँ पर भर्ती करते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि संविधान को ये अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इसीलिए इतना बैकलॉग हुआ, इतनी नौकरियां खाली है और डेमोक्रेसी को भी ये लोग स्वीकार नहीं करते। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इन्होंने गिराया। मध्य प्रदेश में गिराया, कर्नाटक में गिराया, तेलंगाना में गिराया, हर जगह इन्होंने मणिपुर में गिराया, उत्तराखंड में गिराया। कहाँ नहीं किया है? हर जगह इन्होंने गोवा में गिराया। तो एक तो डेमोक्रेटिक वे पे भी नहीं चलते, दूसरे तरफ संविधान के तहत वो काम भी नहीं करते। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि संविधान को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ताकि डेमोक्रेसी अगर बच गई, संविधान बच गया, एवरीबॉडीज फंडामेंटल राइट्स विल बी देयर। अब वो प्रेस को तंग कर रहे हैं, टीवी को तंग कर रहे हैं, चंद सेलेक्टेड कॉरपोरेट कंपनी जो चलाते हैं टीवी प्रेस, ये उनको बढ़ावा मिल रहा है। अगर वो भी उनकी बात नहीं सुने, आजकल उनके ऊपर भी टीका कर रहे हैं, क्रिटिसाइज। यानी हर लोगों को वो डराना सीखे हैं और उससे भी नहीं डरते तो ED लगा देते हैं, CBI लगा देते हैं, या नहीं तो CBC लगा देते हैं, या नहीं तो अपना IT लगा देते हैं। इसके डर से बहुत से बिजनेसमैन झुक के उनके पास जा रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है, जो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू ये अपना स्पीक, फ्रीडम, इनको भी दबा रहे हो और नहीं सुनते तो जेल में डाल रहे हैं। और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि संविधान के तहत चलो, और इसलिए संविधान को बचाना मीन्स आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाना, जो भी फंडामेंटल राइट्स है उसको बचाना। ये काम संविधान के तहत ही हो सकता है, इसलिए हम संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आपने अभी कहा कि ये चुनाव
डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और पूरे देश के लिए? अरे ये तो महत्वपूर्ण इसीलिए है, मैंने कहा आपको, अगर आपकी टीवी चलती है तो ये तो फ्रीडम ऑफ आपका राइटिंग है या एक्सप्रेशन है। हाँ, तो अगर वो ही नहीं है तो तुम्हारी टीवी क्या काम करेगी, प्रेस क्या काम करेगा, और आप लिखेंगे कैसा, आप बोलेंगे कैसा, ये सबके लिए महत्व का है। फंडामेंटल राइट्स ही अगर आपको नहीं है तो नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो ब्रिटिश के ज़माने में जैसा था वैसा चलता है, आज़ादी मिलके भी फायदा नहीं होता। तो आप मिली हुई आज़ादी को सप्रेस कर रहे हो और लिखा हुआ संविधान को आप दबा रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। यू आर सप्रेसिंग द डेमोक्रेसी एंड यू आर अपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है सबके लिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और प्रिंट मीडिया से लेकर टीवी तक।